फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, कि जिसको कि हम सभी लोग जानते हैं, पर हम कभी उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं। हमें ये दुनिया जो है पूरी, ये दुनिया किसकी दी हुई है, किसकी बनाई हुई है? ईश्वर की। तो जो चीज़ जिसने बनाई हुई होती है उसी को उसका कहते हैं। किसने हमें शक्ति दी कि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे ये सब कुछ बनवाएं? किसने हमें शक्ति दी कि हम अपना घर बनाएं, स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं और जितना भी डेवलपमेंट है शहरों में, देशों में, वो सब करें? ईश्वर का, ईश्वर की दी हुई शक्ति है। तो ये पूरा का पूरा घर किसका हुआ? ईश्वर का, भगवान का घर। लेकिन जब भी कोई हमारे घर आता है तो हम उससे क्या कहते हैं? आइए मेरे घर आइए, ये मेरा घर है, ये मेरा मंदिर है। इस तरह से करके हम बात करते हैं। और इतना बड़ा संसार, पूरा ब्रह्मांड ईश्वर का है, और हमने उन्हें एक छोटे से मंदिर में बिठा दिया और कहा ये आपका घर है, ये भगवान का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, राम जी का मंदिर है। इस तरह से कह करके हमने उनको भगवान अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली एक तरीके से। लेकिन वास्तव में ये तो पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड, यहाँ तक कि हमारा शरीर भी भगवान का ही घर है। अब इसको मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपसे शेयर करना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। वो कहानी कुछ इस तरीके से है। कहानी क्या, सच्ची घटना है। एक वृद्ध बाज़ार में गए और वहाँ जाके चक्कर खा के गिर गए। एक बहुत ही नरम दिल इंसान ने उनको वहाँ देखा, उन्हें उठाया और उठाकर पानी पिलाया। उसके पास बॉटल में पानी था, पानी पिलाया। और जब उन्हें होश आ गया थोड़ा सा, तो उसने पूछा कि आपको बाबा कहाँ जाना है? तो उन्होंने कहा, बेटा मैं यहाँ कुछ सामान लेने के लिए आया था, लेकिन मैं और साथ में सोचा था दवाई भी ले लूँगा अपने लिए, लेकिन मैं यहीं पर चक्कर खा के गिर गया। तो दवाई तो मैंने ले ली थी, लेकिन और सामान मैं नहीं ले पाया हूँ, पर अब नहीं लूँगा, सीधे घर ही जाऊँगा अब तो मुझे किसी तरह से एक रिक्शा करवा दो तो मैं घर पहुँच जाऊँगा। तो उस सज्जन ने कहा कि नहीं नहीं, आप अपने आप क्यों जाएंगे, मेरे पास गाड़ी है, मैं आपको कार से आपके घर तक छोड़ देता हूँ, अगर आपको कोई इसमें एतराज़ ना हो तो वो तैयार हो गए बाबा, और कार में बिठाल के वो उनके घर पे छोड़ने के लिए गया। अब जब एक अजनबी के साथ में अपने पति को आते हुए देखा, तो जो वृद्धा थी वो बहुत ही ज़्यादा संकोच में आ गई। बोली तो कुछ नहीं, पर देखा उन्होंने। तो वृद्ध बोले, ये बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, मैं चक्कर खा के गिर गया था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया और अब अपनी गाड़ी से यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं, तो मैं इसलिए यहाँ पर हूँ। तो अब देखो कि इनकी कृपा से मैं घर आ गया। ये इनकी कृपा है और ईश्वर ने इनके मन में ये विचार डाला, इसके लिए हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। फिर जब वो सज्जन पुरुष वापस लौटने लगे तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, अभी मत वापस लौटिए, आइए भगवान के घर तो आइए, ये देखिए ये भगवान का घर है। और अपने घर में ले गए, जो कि हम कहते हैं कि उनका अपना घर या हमारा अपना घर। वास्तव में उन्होंने उसको क्या कहा, ये भगवान का घर। तो वो सज्जन बोले कि आप इसे भगवान का घर क्यों बोल रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये भगवान का ही तो घर है, भगवान की दी हुई संपत्ति से, भगवान की दी हुई इच्छाओं से, भगवान ने जो कुछ भी मेरे मन में विचारधारा दी, उसी से तो ये घर बनाया मैंने। तो ये घर किसका हुआ? भगवान का ही तो घर हुआ, मेरा घर कहाँ से हो गया? मैं तो इसमें एक किराएदार हूँ। जब तक मुझे यहाँ पे मैं किराया दे रहा हूँ, भगवान की पूजा अर्चना कर रहा हूँ, तब तक इसमें रह रहा हूँ। और जिस दिन मैं ये काम किराया देना बंद कर दूँगा और या कम हो जाएगा किराया या पूरा हो जाएगा, उस दिन मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो मैं तो एक किराएदार की तरह से हूँ। वास्तव में देखा जाए तो दुनिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, वो सब के सब किराएदार की तरह से हैं। हम, आप और अड़ोसी पड़ोसी, सारे रिश्तेदार, ये सब किराएदार ही तो हैं। जब तक हम ईश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे, ईश्वर के जो यहाँ पर जीव जंतु बनाए हुए और ईश्वर की बनाए हुए रचना हैं, उनकी सेवा करते रहेंगे, यानी हम किराया देते रहेंगे, तब तक हमारा जीवन है। उसके बाद में हम फिर ईश्वर के पास ही चले जाएंगे, यानी इस घर से ईश्वर के से उस घर में पहुँच जाएंगे। तो हमें बहुत ही विचार के साथ करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगी
कि अपने घर को, जिस घर में आप रहते हैं, हम तो किराएदार हैं, उस घर को ईश्वर का घर कहें, उसको ईश्वर का घर मान करके और ईश्वर की सेवा में अपना जीवन लगाएं। देखिए सफल होते हैं कि नहीं होते हैं। आपको आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारी दुख तकलीफ़ें कष्ट सभी दूर हो जाएंगे अगर आप ईश्वर की देन मान करके इसको काम करने लगेंगे और प्रतिदिन सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक ईश्वर का धन्यवाद करते रहेंगे कि उन्होंने अपने घर में हमें रहने के लिए जगह दी है और हमारी देखभाल कर रहे हैं और हमें प्यार दे रहे हैं अपना। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।